अकेली लड़की के साथ हैवानियत। सफर। यह कहानी शुरू होती नोएडा शहर से, जहां प्रिया नाम की एक लड़की अपने नानी घर से अपने घर वापस पटना लौट रही थी। उसकी ट्रेन रात के तकरीबन 9:20 पर होती है, तो वह टाइम से आधे घंटे पहले ही स्टेशन पर पहुंच जाती है। लेकिन कुछ देर स्टेशन पर बैठे रहने के बाद उसे थोड़ी भूख जैसी लगने लगी थी, तो वो खाना खाने के लिए स्टेशन पर लगी हुई दुकानों पर जाती है और वहां समोसे खाने के बाद पैसा देने के दौरान उसके पास से उसकी यूपीएससी की परीक्षा वाली एडमिट कार्ड उसकी पर्स से कब गिर जाती है उसे पता नहीं चलता है, लेकिन बगल में बैठे एक आर्मी के जवान को उसके पास से गिरते हुए एडमिट को देख लिया और वो आवाज भी देता है, ओ बहन जी आपके पास कुछ कागज गिर गया है। लेकिन प्रिया उनकी बातों को सुन नहीं पाती है और वहां से वापस स्टेशन की ओर चली जाती है। रात के 9 बजे जब प्रिया स्टेशन से खाना खाकर वापस जा रही अपनी गाड़ी पकड़ने, तो रास्ते में दो लफंगे उसको देखकर कुछ बोलते हैं, क्या मस्त आइटम है यार, काश ये हमें आज रात इसके साथ वो सब करने का मौका मिला होता। कसम से इसकी पूरी जवानी को आज अपने बाहों में कैद कर देता। ये बात सुनकर प्रिया थोड़ी चौंक सी जाती है और अकेली होने के कारण उन लफंगों से बिना मुंह लगे ही स्टेशन पर जाकर ट्रेन आने की इंतजार करने लगी। और कुछ ही देर में ट्रेन आ जाती है और प्रिया अपने बैग लेकर अपनी बोगी में खुद के रिजर्व सीट पर जाकर बैठ जाती है। लेकिन उसके अलावा उसके बगल वाली सीट पर एक और महिला पहले से बैठी हुई थी और बाकी के 10 से 15 पुरुष उस बोगी में सवार थे, जिसमें ज्यादातर कम उम्र के युवा थे, जिसके कारण प्रिया को मन ही मन डर से कुछ चल रहा था कि कहीं इन मर्दों ने इसके साथ कुछ गलत ना कर दे। थोड़ी देर में ट्रेन खुल जाती है, लेकिन उसी बोगी में वो दोनों लफंगे और साथ में वो आर्मी के जवान भी अपने दो दोस्तों के साथ प्रिया के बोगी में ही सवार हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रिया उस महिला से पूछती है कि आपको कहाँ जाना है आंटी जी, तो महिला बोलती है, बेटा मुझे तो अगले 2 स्टेशन के बाद उतारना है। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? तो प्रिया बोलती है कि मुझे तो आंटी जी पटना जाना है। आपको देखकर थोड़ा मन शांति मिली थी कि चलो कोई साथ में है, लेकिन अफसोस आप कुछ ही देर अपने स्टेशन पर उतर जाएंगी। और तकरीबन 10 मिनट के बाद वो आंटी यानी कि वो महिला अपने स्टेशन पर पहुंच जाती है और जाने से पहले उसने प्रिया से बोली कि भगवान तुम्हारी यात्रा को मंगलमय करें और बेटा अपनी और अपने सामान को ध्यान देना, मेरा और तेरा साथ यही तक था, सो मैं अब जा रही हूँ। ठीक है आंटी, मैं अपनी ध्यान खुद रख सकती, आप निश्चित होकर जाए, प्रिया बोलती हैं और वह आंटी चली जाती है और कुछ देर में गाड़ी फिर से पुनः चलने लगती है और प्रिया अकेली होने के साथ साथ थोड़ी परेशान और डरी सहमी सी लग रही थी, क्योंकि आधी रात का समय था और पूरी की पूरी बोगी केवल पुरुष से भरा पड़ा था, जिसके कारण उसे और डर लगने लग गई थी। और प्रिया मन ही इन्हीं सब बातों अपने सीट पर सोए हुई सोच रही थी कि खिड़की से आ रही ठंडी हवा के कारण कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। कुछ देर के बाद वही दोनों मनचले बोगी में इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन कहीं पर उन्हें कोई भी महिला या लड़की नहीं दिखी। सारे के सारे यात्री दूरी सफर होने के कारण आराम से सो रहे थे। यार सानू, आज कोई भी आइटम नहीं मिल रही है जिसके साथ अपनी थोड़ी मनोरंजन हो सके, उसमें दूसरा जोग यहाँ। यार हम दोनों की आज किस्मत ही खराब चल रहा है। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। सानू, यार जोगी तुम बैठो, मैं अभी बाथरूम से होकर आता हूँ, मुझे जोरों की लगी हुई है। और सानू बाथरूम की ओर जाने लगा, तभी उसकी नज़र अकेली सो रही उसका नज़र प्रिया पर जाता है और उसे देखते ही उसकी नीयत खराब हो जाती है। वो झट से बाथरूम से होकर आता है और आकर अपने दोस्त के पास न जाकर वो सीधे प्रिया के बगल में आकर बैठ जाता है और प्रिया को ध्यान से देखने लगता है और वह बेकाबू होकर प्रिया के होंठों को जबरदस्ती चूमने और उसकी शरीर के खास जगहों को छूने की कोशिश करता है। लेकिन वह ऐसा नहीं करता है, उसके मन उसके प्रति प्रेम की भावना जागृत हो जाती है
उसके मासूम चेहरे और गुलाबी होंठों और बदन ऐसी जैसे मानो कोई साक्षात्कार परी उसके सामने सोई हुई हो। वो मन ही मन प्रिया को अपनी दिल दे बैठता है। बैठे बैठे प्रिया को केवल निहारे जा रहा था और इधर उसके दोस्त जोगी सानू इंतजार करते करते सो जाता है। उस वक्त रात के 12 बज रही थी तो सानू को भी नींद सी आने लगी और वह प्रिया के बगल से उठकर उसके पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया। और प्रिया को देखते देखते उसको कब नींद लग जाती है उसे पता नहीं चलता है और सानू हो जाता है। रात तकरीबन 2 बजे अचानक जोगी का नींद खुल जाती है और वह पास में सानू को न देखकर वो घबरा जाता है और वह सानू को खोजने के लिए बोगी में ही घूमने लगता है। और वह सबसे पहले बाथरूम की ओर जाता है क्योंकि सानू ने बाथरूम जाने को बोलकर वहां से निकला था।